हाँ भाई, क्या हाल है? डेल्स ऑफ। वापस आ गए सारे। क्या चल रहा है? चल रहा है भाई। तुम अपनी इंडिया की जर्सी क्यों नहीं पहनते यार? बस यार, अब जब जीतेंगे तब पहनूंगा पूरा वर्ल्ड कप। असल में तो तुम्हारा ताल्लुक भारत से ही है। हाँ, हम सबका ताल्लुक भारत से है। मेरा तो नहीं है यार। तुम लोग लग रहे थे कल मुझे भारत के, तुम लोग हमारे कप्तान के बारे में बहुत तुम्हारे ख्यालात थे, तो यार ये स्पॉन्सर्स के पैसे नहीं आए सामने मैंने होता कहा तुम कुछ। लोगों से डिस्कस करूं जरा सा। तो यार, हाँ यार फराज, आपका क्या ओपिनियन है भाई? किसके आज बारे में? बाबर आजम के बारे में थोड़ी डिस्कशन करनी थी। यार तो व्हाट डू देखो, यू थिंक? इमोशनल डिस्कशन तो बहुत चल रहे हैं हम्म। यूट्यूब वगैरह पे। सही, अब आप आसान है, हारी हुई है टीम तो आप चढ़ जाओ, चढ़ाई कर दो, ये भी बुरा है वो भी बुरा है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे बंदा तो अच्छी बात है। हाँ। जो उसके अंदर शॉर्ट कमिंग है उसको आइडेंटिफाई करो। हम्म। आई थिंक मेरे ख्याल में जो इशू हुआ है वो बहुत ये हुआ है कि इन लोगों की बिल्कुल ही लैक ऑफ प्रिपरेशन थी इन कंडीशंस के लिए। हम्म। सही है, यंग टीम है, लेकिन यार वो आपकी प्लानिंग है। आपने सीनियर प्लेयर्स को हटाया है कि यार हमारे प्लान में नहीं है ये, हमें अब ये टैलेंट मिल गया है, हम इसको लेके चलेंगे। तो ये आप अब आपको इसका बोझ उठाना पड़ेगा। हम्म। प्रैक्टिस ना होना, आपको प्लान करना चाहिए था। हम्म। बोर्ड की क्यों बुरी प्लानिंग है कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है और आप पाकिस्तान में थकी हुई पिचों पे सीरीज खेल रहे हो उससे पहले। हम्म। यू शुड हैव बीन प्लेइंग इन सिमिलर कंडीशंस। या न्यूजीलैंड आप 2 हफ्ते पहले आए हो, 10 दिन पहले आए हो, 1-2 मैच खेल के आप वर्ल्ड कप खेलने आ गए हो। तो खैर, मतलब ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब एड अप हुई हैं क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं हुई है। अब ये है कि ये मतलब ये ऐसा ही है कि आप अंडर प्रिपेयर्ड हो कि ये हो सकता है कि यार आपको 2 मैचेस का बैड रन मिल गया। इनफैक्ट एक मैच तो आप जीत रहे थे, आप बिल्कुल एंड में जाके हार गए हो, नर्वसनेस की वजह से, मैच प्रेशर की वजह से, और दूसरा गेम जो है वो आपने बेसिकली थोड़ा जलील हुई है टीम। तो इज इट दैट यू आर अनप्रिपेयर्ड और इज इट दैट यू जस्ट गॉट अनलकी? भाई, अब मैं तो यही बोलूँगा कि हमारी प्रिपरेशन जो है ना वो नहीं थी। वजह इसकी है कि यार ज़िम्बाब्वे एक ऐसी टीम है कि जिससे एक्चुअली आप फॉर द मोस्ट पार्ट प्रॉब्ली कंपेयर टू अदर टीम्स ज़्यादा ही खेलते हैं। हम्म। ठीक है ना? तो आपको ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई ऐसी कोई आपको कहते हैं ना कर्व बॉल फेंक दी, हम्म। जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं था। आपको पता था उनके बॉलर्स के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता था। यू जस्ट डिड नॉट कम प्रिपेयर्ड। ठीक है ना? आपने आपके जो कोचेज़ हैं, ठीक है ना? आपके पास इस वक़्त 3 कोच हैं, सकलैन है, या यूसुफ है, हेडन है। क्या उनको ये बात नहीं पता है कि शॉर्ट पिच बॉलिंग होगी यहाँ पे? हम्म, क्या उनको ये बात नहीं पता है कि आपके आपके लड़कों को खेलनी नहीं आती शॉर्ट पिच बॉलिंग? क्या उनको ये बात नहीं पता कि बाबर आज़म जो है वो परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है ऊपर, तो हम किसी और को चेंज करके ऊपर ट्राई हाँ, किया जाए? क्या उनको ये सब बातें पता थी? आपको आप शान मसूद से क्यों नहीं ओपन करवा रहे हैं? आप फ़खर जमान को टीम में वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? आप हैदर अली से ओपन क्यों नहीं करवा रहे हैं? आपने पूरा अपनी टीम को एक फँसा दिया है, कहते हैं ना टॉप हेवी करके, क्योंकि आपके भाई माना कि आपके 2 बेस्ट बैट्समैन जो है ना इस वक़्त रिज़वान है और बाबर हैं, ठीक है ना? लेकिन इस वक़्त रिज़वान चल रहा है, बाबर नहीं चल रहा, ठीक है ना? हम्म। तो भाई आप बाबर को नीचे लाएँ। यार वो इसमें डिस्कशन यही है ना कि ना चलना जो है वो कितनी ड्यूरेशन को आप ना चलना कहते हो? मतलब एक टूर्नामेंट बुरा खेल लेना इज़ ना चलना, या व्हाट इज़ ना चलना? यार देखो, बात बात मेरे लिहाज से ये भी है कि बाबर के लिए और पाकिस्तान के लिए ओवरऑल ना चलना एट द क्रूशल स्टेज, यानी कि आपने पूरे पिछले जितने अरसा खेला वो आप प्रिपरेशन कर रहे थे वर्ल्ड कप खेलने की, ठीक है हम्म, ना? और वर्ल्ड कप में ही आके आपके जो प्लेयर जिनको आप प्रिपेयर कर रहे थे वो नहीं परफॉर्म हाँ, कर पा रहे। तो अब ये ठीक है कि एक तरफ से तो ये लगता है कि यार एट लास्ट मिनट यूर चेंजिंग थिंग्स, बट मेरे लिहाज से इन्होंने इनको ये चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हाँ। बाबर अगर नहीं परफॉर्म कर रहा ऊपर तो उसको नीचे लाओ, जो नीचे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको ऊपर लाओ। मतलब 6-8 पिछले गेम जो हैं वो आप ये लीवे दे सकते हो कि भाई ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन हो रही थी। लेकिन अब जब आप वर्ल्ड कप में आ गए हो, फिर ये अब एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता यार कि अभी कंडीशन से यूज़ टू नहीं हुए। मतलब यू हैव टू हिट नहीं, द वही मैं ग्राउंड तुम्हें कह रहा हूँ रनिंग। कि इज़ दैट द एक्सक्यूज़? हैज़ दैट एक्सक्यूज़ एवर बीन एक्चुअली गिवन? किसी ने कहा तो है नहीं। देखो, भाई ये अभी बड़ी भी क्लियर। आपका जो पिछला सैंपल साइज़ है 10-15 गेम्स का, उसमें हुँ, भी 2 सेंचुरीज़ उसने मार दी हुई हैं, उसमें भी उसने स्कोर किया हुआ है। उससे पहले अब बात ये है कि आपके पास सैंपल तो वही है ना जो पिछले 1.5 साल 2 साल परफॉर्मेंस हुई है। हाँ। उसके अंदर एज़ एन ओपनर वो काफ़ी रीज़नेबल परफॉर्म करता रहा है। तो you've never felt the need to change your भाई openers till very recently. अब देखो, भाई, रीज़नेबल इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म, ठीक है? हुँ। ठीक है यू ना? हैव टू कंपेयर इट टू अदर टीम्स। हुँ, अदर हुँ। टीम्स पावर प्ले में क्या कर रही हैं? हुँ, हुँ। अदर टीम्स के ओपनर पावर प्ले में आपको क्या स्ट्राइक रेट दे रहे हैं? हुँ, हुँ, हुँ। आप जो पिछले And 2 साल that's very accurate. आप पिछले ठीक है ना? साल भर में जो मैच जीते हो ना, आप हुँ, 140-150 वाले मैच हुँ, जीते हाँ, हो। तो आप आप वही वही सब वही कॉर्नर में मैच जीते हो। हुँ, सही, बिल्कुल सही बात फराज ने करी हुँ, कि भाई आपको बाबर आजम के 40 बॉलों पे 50 चाहिए, या फिर आपको जॉस बटलर के 10 बॉलों पे 40 चाहिए, हुँ, हुँ, या 10 बॉलों पे 35 चाहिए। हुँ, ठीक है ना? आपकी मेंटालिटी क्या है? ठीक है, दूसरी बात ये कि रिजवान और बाबर बहुत ही सिमिलर टाइप के प्लेयर हैं। हुँ, ठीक है ना? दोनों का रोल जो है ना वो एंकर करनी होता है। अभी कुछ दिन पहले जो शुएब मलिक और वसीम अकरम के शो में एक स्टैट्स आ रहे थे कि रिजवान
जब आउट हो जाता है तो बाबर ज़्यादा अच्छा खेलता है। वजह ये है कि वो रोल ले लेता है एंकर करने का, ठीक है ना? यानी जब रिज़वान खेल रहा होता है, क्योंकि रिज़वान एंकर रोल ज़्यादातर प्ले करता है, तो बाबर 80% ऑफ द टाइम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता। ट्राइज टू अटैक एंड गेट्स ऐसा लेकिन क्या आउट। अच्छा here's माय ओपिनियन ऑन दिस। तो आप इसको ग्लोबली कंपेयर कर सकते हो कि हाँ भाई, आप ग्लोबली कंपेयर करो कि जो ओपन कर रहे हैं बाकी टीम्स वाले वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उसके कंपैरिजन में बाबर कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वो कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्लोबली बाकी टीम्स के पास 3 to 7 क्या है और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारा 3 to 7 हिस्टोरिकली फॉर द लास्ट 2 years हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग। अब इसके अंदर वो चिकन एंड एग सिचुएशन है। अब आप कहो कि ऊपर वाले ज़्यादा बॉलें ले रहे हैं इसलिए नीचे वाले अच्छा नहीं खेल रहे, या ऊपर वाले इसलिए टाइम लगा रहे हैं क्योंकि नीचे से पानी पानी है, सारा कुछ बचता नहीं है, वो अगर अच्छा, आउट हो जाते हैं तो गेम इसका खत्म हो इसका जाती है। इसका एक आंसर मेरे पास है, जॉस बटलर, हम्म, ठीक है ना? जॉस बटलर इयन मॉर्गन की कैप्टनसी के अंदर नीचे खेल रहा था हम्म, और वो ऊपर आया और उसने कहता ना कि सबके छक्के छुड़ा दिए, हम्म, ठीक है? तो द डिफरेंस इज कि जो बंदा ऊपर खेलता है, ये हर बात, ये हर एनालिसिस्ट को पता है, हर हर क्रिकेट लवर को पता है कि जो ऊपर खेल रहा है उसके लिए गेम आसान है, ठीक है ना? उसके लिए लंबी इनिंग्स खेलने के चांस है, उसके सामने 20 ओवर पड़े हैं। जो नीचे ज़्यादातर लोग आ रहे हैं उनको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिर्फ कुछ बॉलें खेलने को मिलती हैं और उन बॉलों के अंदर आप उनका करियर डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई यार ये तो बिल्कुल हाँ ही नहीं, आई फालतू एग्री, प्लेयर है। हाँ। आई लेकिन एग्री। आप बाबर आजम को आप 60 बॉलें देके डिसाइड कर रहे हैं और नहीं नहीं, बाकी आदमी को आप प्लेयर्स को है ना आप बोल रहे हैं कि 6 बॉलों पे तो मार के देखो डिसाइड बाबर करो। आजम ओपन करने कब गया? आफ्टर अ ओपनिंग फेलियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बाय योर करंट ओपनर्स, दैट्स व्हेन बाबर आजम वेंट अप टू ओपन, ही वाज वन डाउन। वो गया जब फखर जमान ने आपको 1.5 साल फेलियर दे दिया, उसके बाद ही वेंट टू ओपन। तो दैट यार वाज एन बाबर आजम, एडजस्टमेंट दैट अच्छा वाज अच्छा, मेड। चलो बाबर आजम ने कैप्टनसी, बाबर आजम की कैप्टनसी नहीं, बाबर आजम ने शुरू की ओपनिंग इन हिज ओन कैप्टनसी, राइट? हम्म, ठीक है। उससे पहले सरफराज अहमद कैप्टन था या कोई और आया था बीच में, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है ना? सरफराज वाज कैप्टन। सरफराज वाज कैप्टन। सरफराज अहमद जब कैप्टन था, पाकिस्तान वाज नंबर 1 रैंक टीम, हम्म, ठीक है ना? और उसके अलावा सरफराज अहमद की जो कैप्टनसी के अंदर विन परसेंटेज है 78%, ठीक है ना? Although नाउ his individual performance was not that good. एग्जैक्टली हाँ। बिकॉज ही वाज प्लेइंग फॉर द टीम। हाँ। बाबर अब आजम से इसके सबसे अंदर पहले आते अपने आफ्टर आप को यू ऊपर फिनिश आई विल लेकर, से समथिंग। हाँ, बाबर आजम ने अपने आप को सबसे पहले ऊपर लेकर आए हम्म, और ठीक है, और आपका विन परसेंटेज 78 से गिर के 64 पे आ गया। अब इसके अंदर मेरी कुछ थॉट्स हैं। नंबर 1 थॉट ये है कि जिस वक्त बाबर आजम तुम कंपेयर कर रहे हो ना रिजवान, सरफराज, सॉरी सरफराज की तुम कैप्टनसी कंपेयर कर रहे हो। सरफराज की कैप्टनसी है उस टाइम पे जिसके अंदर आपने कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेला, आपने कोई वर्ल्ड कप नहीं खेला, आपका पीक परफॉर्मर वाज एक्चुअली बाबर आजम, ठीक है? इन सरफराज's captaincy you got to number 1 when Babar Azam was the world's best batsman or was the highest scorer for the year. That's number 1. Number 2, सरफराज की कैप्टनसी के अंदर आपकी विन परसेंटेज ठीक है भाई 78% है। उस विन परसेंटेज के अंदर 35 मैचेस के अंदर 8 मैचेस वेस्ट इंडीज़ से, वेस्ट इंडीज़ की थर्ड क्लास टीम से। आपके 8 गेम्स उसके अंदर किसी और श्रीलंका की थर्ड क्लास टीम से जिसमें संगाकारा जा चुका है, जयवर्धने जा चुका है, 3 आपके वर्ल्ड 11 की टीम से हैं। So that stat is completely useless if चलो you want to इसका draw that जवाब ये है comparison. कि आप ये बात बता दें कि बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया का टूर करा है, बाबर आजम ने क्या साउथ अफ्रीका का टूर किया है, बाबर आजम ने क्या 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 Generally तो नहीं, हमने भाई आप generally हमने playing वही the same- क्रिकेट खेली है। I आपने agree. वही क्रिकेट खेली मैं है वही कह रहा हूँ, और लेकिन देखो, आपने अगर- आपकी परसेंटेज नीचे गिर गई है अगर और besides Rizwan, whose percentage is better than Babar Azam? Oh, भाई- sorry, besides Sarfaraz, whose percentage is भाई better than you Babar know Azam? I'm not talking about कि T20 क्रिकेट के अंदर के कैप्टनसी परसेंटेज क्या है भाई। हम्म। अभी इस वक्त द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि भाई आपकी कैप्टन सरफराज की कैप्टनसी के अंदर प्लेयर्स डेवलप हुए। बाबर आजम इज वन ऑफ द प्लेयर्स दैट Sir, गॉट डेवलप। no, that's not true. Babar Azam was playing really well before even. So you- 2016 is when Sarfaraz डू became यू रिमेंबर के बाबर आजम का डेब्यू कब हुआ था? captain. कब हुआ था? व्हेन ही वाज प्लेइंग अंडर सरफराज अहमद। नहीं नहीं भाई, देखो तुम बात ये कह रहे हो कि उसने Who आइडेंटिफाई developed- करके उसको who- ग्रो कर दिया। who देखो जो developed- point है बाबर ना, आजम point- came as the under 19 cricket captain Why didn't other player came? compared to Why didn't other player came? what do you mean? भाई जाहिर है आपको आइडेंटिफाई किया, आपको अपॉर्चुनिटी दी गई। भाई आपको अंडर खिलाया 19 गया। कैप्टन को अगर आप अपनी टीम में नहीं खिलाओगे तो आप किसको लेकिन खिलाओगे? यार वो खिलाना तो पड़ेगा ना। वो हाँ। डे 1 से तो बाबर आजम नहीं बन गया ना। हाँ हाँ, He got obviously. the space, he got the So opportunity. so who didn't get the opportunity ये to play? point ये है कि जब Everybody, सरफराज कैप्टन other था, than Rizwan एक मिनट। and बाबर आजम, किसको जब अपॉर्चुनिटी मिली है भाई? सरफराज कैप्टन नहीं, था, नहीं, जब वो सरफराज team में कैप्टन है। था, बात ये हो रही है कि सरफराज वाज आल्सो एन ओपनर, Mhm. ऑलवेज एन ओपनर, Mhm. स्कोर्ड द बेस्ट एज एन ओपनर, Mhm. ठीक है। लेकिन जब उसने देखा कि भाई मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, तो ही केप्ट कमिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन ताकि ऊपर वालों को चांस मिले। और जहाँ मतलब पॉइंट बीइंग ही वाज फ्लेक्सिबल।
इस वक्त सिचुएशन इज एंड आई बाबर आजम ने एक जगह पकड़ ली है नहीं, अब कि दैट्स भाई व्हाट आई एम यहाँ सेइंग। मैं अच्छा सो बात अब तो नाउ सुन लो ना हाँ, तो बता दो। कि मैं अच्छा खेलता हूँ और मैं यहीं खेलूंगा और मैं नहीं खेल सकता। आप ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में खिला रहे ठीक हो है, अब जब आप और फिनिश करते हो तो मैं बाबर बताता हूँ। आजम इज अ क्विंटेसेंशियल मिडिल ऑर्डर प्लेयर सही है। एंड ही इज ओपनिंग Two things. Number one, एंड फेलिंग। your failure comparison of Sarfaraz in opening versus Babar Azam in opening is very different. Sarfaraz had his, he was underwater up to his neck. Babar Azam is still the highest scorer from 2018, 2020, and the top three scorers in 2021. So his failure is a very different standard. सरफराज Number से two, ओपनर कंपैरिजन नहीं कर रहा ना कोई। Babar Azam is a quintessential middle order batsman. He did show flexibility and he did start to open because we needed an opener. So it's not like that he wasn't flexible. Since he became the opener, they actually had one of the best opening runs for a very long time. Before the और ये जो आपका वर्ल्ड कप होने लगा है, इससे पिछले 12 महीने के अंदर आपकी विन परसेंटेज 84% है, ठीक है? 84% विन परसेंटेज और किसी 84 की how much? 84, ठीक है? कितने में? आपके पिछले 12 महीने जो है ना, जैसे आप हाँ। वर्ल्ड कप से पहले आए हो, आप 84% मैचेस जीते हो। और ये ठीक तुम है, अब कहाँ आप से ये लाए इंटरनेट के ऊपर है भाई, देख लो। पाकिस्तान सर आप ये बहस कर 21 में सकते हो, से 21 में 10 जीता है आप सर। बहस कर सकते हो। नहीं, वो तो इस आखिरी महीने की बात कर रहे हो ना, जिसके अंदर आपने काफी गेम्स हार ली हैं। मैं आप बात कर तो रहा हूँ जो आप पिछले आखिरी पिछले महीना पिछले साल में 12 आएगा ना। महीने की बात कर रहा हूँ। 12 महीने के अंदर आप 84% गेम्स जीते हुए थे। तो और तुम उसके उसमें अंदर पिछला महीना काउंट नहीं कर रहे। नहीं, मैं 12 मंथ्स बिफोर का टोटल बता रहा हूँ तुम्हें। और उसके अंदर आप आर्ग्यू ये कर रहे हो कि अभी आप हल्की टीमों से खेले, तो भाई हल्की टीमों से तो सरफराज भी देखो खेला यार, था। देखो बात ये है यार, तुम्हें एक बात जो समझ में नहीं आ रही है ना, वो ये है कि बाबर आजम एज अ बैट्समैन इज नोबडी इज आर्ग्यूइंग अबाउट इट। हम्म, बाबर आजम इज अ कैप्टन, इज एवरीबडी इज फाइटिंग अबाउट। भाई द प्रॉब्लम इज बाबर आजम के, अभी ये वसीम ने भी बताया कि वो कराची किंग्स के अंदर भी शर्जील पड़ा हुआ था और वो ये कहता था कि भाई मैं ही ओपन करूंगा, शर्जील ओपन नहीं करेगा। और भाई मैं शर्जील तुम्हें वन डाउन खेल मैं रहा है। तुम्हें यही और कह रहा शर्जील हूँ वन डाउन खेलता बिकॉज ही डजंट वांट टू लेट गो। और भाई क्रिक इन्फो पे भाई बाबर 2022 में पाकिस्तान ने खेले 21 मैच, ठीक है, और जीता है 10। नहीं, आई हैव टू गो टू 2021 एज वेल टू गेट 12 मंथ्स इन। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आप कंपेयर कर रहे हो नंबर्स को ना। आपके पास बिसाइड्स एन अनोमली विद सरफराज, जिसके अंदर आपने कोई टूर्नामेंट नहीं खेला, किसी भी बड़े टूर्नामेंट में आप नहीं खेले, कौन सा कैप्टन है जिसकी बाबर आजम से बेहतर विन परसेंटेज इन T20? शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, शाहिद अफरीदी, नोबडी हैड अ बेटर परसेंटेज। तो व्हाट्स द कंप्लेन? भाई द कंप्लेन इज कि वो जो प्लेयर्स है ना, वो एक तो पहली बात कि बहुत ही शॉर्ट टर्म्स के लिए है, ठीक है ना, नहीं। कैप्टनसी करने के लिए। अगर कैप्टनसी भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया, तो भाई जब शाहिद अफरीदी टीम में था आपने वर्ल्ड कप जीता, कौन ठीक सा है ना, T20 का टीम में वर्ल्ड था कि कैप्टन था? भाई कैप्टन था या नहीं था, इट डजंट मैटर। तो वो तो यार जब वो कैप्टन था तो चलो ठीक है, वो ओडीआई के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गए। तो ये भी गया T20 के सेमीफाइनल में लास्ट ईयर। T20 के सेमीफाइनल में गया ना, ओडीआई के सेमीफाइनल में तो नहीं गया। तो T20 के सेमीफाइनल में गया लास्ट ईयर एज अ कैप्टन, ठीक है? एज अ कैप्टन ही टुक यू टू T20 भाई देखो ये सेमीफाइनल, बहस तो नेवर एंडिंग है। नॉट ये- मोर देन 12 मंथ्स अगो ये यू लॉस्ट इन द सेमीफाइनल। ये बहस नेवर एंडिंग है। बात ये कि एज अ कैप्टन ही वो लेके गया ना। इस वक्त आपकी टीम कहाँ स्टैंड करती है? देखो, भाई दो इसने गेम्स पहले क्या हारने किया, के- पिछले साल क्या किया, इट इस डजंट वक्त क्या मैटर आपकी राइट नाउ। रिक्वायरमेंट है? इसके बाद आप सो कॉल्ड बेस्ट 11 प्लेयर लेकर गए हो ना, हाँ बेस्ट 11 प्लेयर आपके नहीं चले, हाँ तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, तो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश हो भाई रही है ना। तुम्हें लगता है कि इस वक्त अगर अगले 5 मैचों के अंदर जॉस बटलर अगर ओपन ना कर पाए और फेल हो रहा ओपन करने में, तो क्या वो अगले दिन आएगा ओपन करने के लिए? भाई जस्ट एक वो नहीं आएगा पाकिस्तान, बिकॉज जस्ट ही एक प्लेस फॉर इंग्लैंड। ज- उसे पता है कि भाई मुझे इंग्लैंड को जिताना है, मुझे अपने आप को वर्ल्ड नंबर 1 नहीं रखना है। जस्ट भाई, एक आपको पाकिस्तान देखना जिम्बाब्वे वाला मैच अभी जो हुआ है, बाबर की तुम बैटिंग में आके देख लो, उसने 9-10 बॉलें खेली हैं, वो क्या बैटिंग कर रहा है? अब वही बात है ना, आर वी टॉकिंग अबाउट बाबर आजम एज द बैट्समैन और वी टॉकिंग अबाउट बाबर आजम एज द कैप्टन? बाबर आजम पीरियड। हाँ, तो बाबर आजम उसके पीरियड मैंने दोनों तो रोल हैं। देखो, यू कांट कंपेयर अ गेम अ परफॉर्मेंस टू व्हाट ही इज डन इन द लास्ट 2 years. So Who you're was not अच्छा gonna चलो change लेट्स गो। anything नहीं, जब let's तक, go here. मतलब at what point will you But decide कि देखो, अच्छा आप change करना है कुछ? the expectation that your team will win every single game is also unrealistic. You are less than 50% नहीं, in मैं बता रहा हूँ 2022. ना, आप अगर ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि आप कभी कोई टीम गेम हार नहीं सकती या आप हर टूर्नामेंट के अंदर फाइनल में जाओगे, ये भी एक बड़ी अनरियल एक्सपेक्टेशन है। इंडिया बहुत अच्छी टीम है, नहीं जा सकी भाई। इंडिया लॉस्ट इन द तुम प्रीवियस जिम्बाब्वे से हारना, you're saying it's part of the game. I'm saying shit like this happens. I'm saying आयरलैंड इंग्लैंड को हरा सकता है, जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हरा सकता है। This is not the first time कि हम किसी गंदी टीम से हार गए। ये तो मतलब इसका मतलब हम करते रहे। नहीं, या देखो, इसमें देखना ये है कि आप एक गेम हारे हो, वो इसलिए हारे हो क्योंकि बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि आप एक गेम हार गए हो। क्योंकि आप उससे पिछली गेम इंडिया से जीतने भी लगे थे। मतलब आप उसको इस तरह नहीं बना सकते स्टैंडर्ड के भी आप जिम्बाब्वे से हार गए हो दैट मींस एवरीथिंग इज फेटल एंड यार अच्छा चलो, ये 2 गेम ही खोल लो ना। इन 2 मैं गेम्स बता रहा हूँ, में 2 गेमें जो है ना, उसके अंदर आप किसी की कैप्टनसी,
किसी की डिसीजन मेकिंग, कितने गेम देखने स्क्वाड, कितने गेम भाई देखने आपके पास लिटरली मैं बता रहा हूँ, पिछला वर्ल्ड कप इज एन एग्जांपल, यू वर इन द सेमीफाइनल्स, यू लॉस्ट टू तो द अच्छा, वर्ल्ड तो कप फिर विनिंग you're टीम। saying कि nothing to change, we're good. I'm saying too early to tell if there is a fundamental flaw at the level of the team and the captaincy. There is a fundamental flaw at the level of bringing up players. जब आप प्लेयर्स को स्क्वाड्स में ला रहे हो, हाँ, जब आप प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो एट अ नेशनल लेवल, that has तो a वो lot क्या more, flaw है? क्या that has flaw a है? lot more to do with your selectors, the board, than it has to do with the captain. जो प्लेयर आप अभी हैं भी, जिनको आप लाए हो प्लेइंग 11 हाँ। में, उनमें आप क्या फ्लॉ कर रहे हो? अच्छा, Where- एक where- सवाल where- where should हैदर अली play? एक सवाल मैं पूछता हूँ, ठीक है ना, उजैर से। हाँ। अगर कोचेस बोले बाबर आजम को कि भाई तू वन डाउन खेल, और वो क्या मैं नहीं खेल रहा, व्हाट इज द यार फ्लॉ ये देन? थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना। नो, इट्स नॉट अ थियोरेटिकल। अभी आप आंसर दें। आपको वसीम अकरम ने बताया ना कि वो कोच था This कराची is- किंग्स का, हाँ। और उसने बोला कि भाई शर्जील को ओपन करने दो, तुम वन डाउन खेलना, और अब बाबर आजम ने बोल इसकी- दिया नहीं, तो इसकी हाँ, इज ही सेल्फिश और नॉट? नहीं, अब उसने ये तो बोला कि नहीं चल रहा है, हम कई मैच हार चुके हैं, ये ट्राई हार करके चुके देख हैं। ले, कराची नीचे आ जा। किंग्स 10 में से 9 मैच हारी थी। हाँ, 11 में से 10। हाँ, 11 में से 10। हाँ, बहुत जलील हुआ था ठीक बेचारे। है ना, और उसके अंदर ओपनर कौन था आपका? कौन था? 11 के 11 मैचेस में कौन था? बताइए। बाबर आजम। बाबर उससे आजम। पिछले, या ठीक है तुम ना? देखो ना, अब तुम बाबर आजम की परफॉर्मेंस हाँ। देख रहे हो, उससे पिछला जो टूर्नामेंट जो जीते हैं कराची, जिसके अंदर बाबर आजम मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, वो भी तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस मैन ऑफ द टूर्नामेंट कब था जिसके भाई? अंदर आपके फाइनल के अंदर उसने 50 मार के जिताई है कराची 50 को। मार के फाइनल में जिताई थी। ही हाँ। वाज इन द कैप्टन। आप अच्छा, here's stats. अब if you want to talk about captain and selfishness, ठीक है, 2021 वर्ल्ड कप, ठीक है, after the world cup, after everything was done, ठीक है, top 11 team was made, world cup dream team, ठीक है, which Pakistani player was in the dream team? यार वो हमेशा होगा, एक मिनट, कौन था? वो है टॉप प्लेयर, था। उसको कोई नहीं कह रहा। Shaheen wasn't there. Shaheen was the 12th man. No other player was there. Babar Azam was there. ठीक है, अच्छा अब एक सेकंड, उस टीम के अंदर एरन फिंच था, ठीक है, उस टीम के अंदर और भी बहुत प्लेयर्स थे, उसके अंदर जॉस बटलर भी था, राशिद का फेवरेट। Who was the captain decided by ICC in भाई the ये- presence of Aaron Finch and Josh Butler? ये भी थ्योरेटिकल चीज है ना, ये थ्योरेटिकल चीजें नहीं है ना, theoretical team है। ये बेस्ड ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट था, वो ठीक है, है। लेकिन- बाबर आजम वाज पिक्ड एज द ICC हाँ। 11 ड्रीम टीम कैप्टन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, who हाँ। was without playing So the that final, was that performance, without playing the that's done. final, who was the highest run scorer in the 2021 world आप cup? या तो एक काम कर लेना यार, ये तो वही बात है, तुम 2021 का ही वर्ल्ड कप खेल भाई लेना बात मैं तो मैं यही कह रहा हूँ, देखो आप दोबारा वही वर्ल्ड कप खेलने भाई। या तो तुम डिस्कस करो एक मैच को, ठीक है, भाई, एक मैच के अंदर फंडामेंटल फ्लॉज। एक मैच अच्छा, नहीं एक है मिनट यार, ना, it's not एक मैच यार। 2022 ले एशिया लो, कप में आपने हाँ। बड़ा अच्छा खेला। 2022 ले लो, हाँ। 2022 you've lost more than half the games. हाँ। 2022 has been a bad run. तो अब आपने कुछ Especially- चेंज करना है, especially या नहीं, अभी towards, नहीं कुछ चेंज करना, नहीं, अभी कुछ- एक वर्ल्ड कप और हारना है। मतलब towards, 10 महीने चलेंगे 2022 नहीं, देखो के। अब चेंज आपको करने change के अंदर तो करना बहुत है, अभी भी चीजें सब हैं कुछ अच्छा ना। है। देखो चेंज करने के अंदर बहुत चीजें हैं। तुम अगर मुझसे पूछ रहे हो हमारा मेन प्रॉब्लम इस वक्त ओपनिंग है या मिडल ऑर्डर है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। योर पर्सपेक्टिव कैन बी कि हमारा मिडल ऑर्डर वीक है तो हमारा ओपनर मिडल ऑर्डर में चला जाए, जो इस वक्त का ओपनर है। नहीं, that's fine. हमारी ओपनिंग हमें वो स्टार्ट नहीं दे रही जो आपको T20 में चाहिए टू बी इन द गेम। भाई दे गेट यू आउट ऑफ द गेम। देखो रियलिस्टिकली बिकॉज ऑफ व्हाट योर मिडल ऑर्डर इज लाइक, दे हैव टू प्ले अ डिफरेंट तो गेम। मिडिल ऑर्डर को आप दोगे तो वो कुछ खेलेंगे ना। यार, जब वही आप ना। ओपनर जा रहे हो, वही मैं कह रहा हूँ, ये चिकन एंड एग है ना। नहीं चिकन एंड एग नहीं है। बाकी It सारी is not. टीमें, I mean, बाकी तुम्हें लग सारी रहा है, बाकी टीमें किसी को नहीं either लग they रहा give भाई। you a start or they go out. They don't play 7-8 overs and then still keep you out of the game. देखो पिछले ये सारे टूर्नामेंट के अंदर, अब मैं कहूँगा कि ये हुआ और तुम कहोगे कि यार तो अब बच्चों को अभी लेके आओ, अब तुम चाह रहे हो अभी 100 मार दें, लेकिन पिछले जो 15 गेम्स जो खेले हैं आपने, जिसमें आपके ओपनर्स विदिन द पावर प्ले आउट हो गए हैं, क्या तीर उखाड़ लिया आपके बाकी नए लड़कों उन्हीं ने ने आके। पिछले 2 गेम में उन्हीं ने आपको मैच में रखा दोनों है। गेम में आप हार गए हो, हार गए हो, आखिरी बोथ बॉल गेम्स पे यू हारे हो। लॉस्ट, बोथ गेम्स यू लॉस्ट। दोनों गेम आप हारे हो, आखिरी बॉल पे हारे हो। ऑफ एशिया कप, सुनो, दोनों गेम What आप did हारे they हो, do? दोनों गेम आप हारे हो, आखिरी बॉल पे हारे हो with Rizwan and Babar doing nothing. एवरी सिंगल गेम Rizwan and Babar बाबर- were as भाई good as इस not बात being से there एक सेकंड, इस बात से तुम एग्री करते हो या नहीं करते कि सबसे इजी पोजीशन जो बैटिंग करने की है T20 में। T20 में वो ओपनिंग है, और ओपनिंग की पोजीशन में आपका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप ए बेसिकली एंकर इनिंग्स खेलना है एंड नॉट लाइक अ एग्रेसिव इनिंग। मेरे ख्याल में एंकरिंग वाला कॉन्सेप्ट ही ज़रा फ्लॉड है। दूसरी बात यह है कि ओपनिंग जो है ना, उसके अपने एडवांटेजेस हैं, अपने चैलेंजेस हैं, ठीक है। ओपनिंग के अंदर यू आल्सो आर फेसिंग देयर बेस्ट बॉलर, ठीक है। अब इफ़ यू आस्क एनी टीम, दे हैव टू फेस शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और बुमराह इन द फर्स्ट 2 overs। आई मीन दैट्स अ वेरी हार्ड जॉब टू डू। By no team So- collapses like Pakistan does after losing their openers.
देयर इज अ रीजन फॉर दैट हाँ, कि बिकॉज़ आपने आपका मिडल ऑर्डर नहीं है। इट्स नॉट दैट आपने हमारे ओपनर्स ना सिर्फ जल्दी आउट नहीं होते, वो बॉलें पी के आउट होते यार हैं। हमारे ओपनर्स पिछले 2.5 टूर्नामेंट से पहले मैच के अंदर पहले पावर प्ले में आउट होते जा रहे हैं। शान मसूद हैज कम इन ऑलमोस्ट एवरी टाइम इन द पावर मैं प्ले। देखो शान मसूद की जहाँ तक बात है ना, शान मसूद का रोल ही कहते हैं ना कि No, no, I'm not लिटरली talking about Shan डिफाइन ही Masood. नहीं है, I'm not ठीक है talking ना, about टीम के Shan अंदर Masood. I'm just saying that कि उसे मारना है या रोकना है, उसे that पता ही you नहीं है। had opportunity for middle order every single game within the power play. They भाई started और coming in. बात अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, बात अपॉर्चुनिटी है विद द राइट सर्कमस्टांसेस। अगर आपके दो बेस्ट बैट्समैन आउट हो गए हैं और फिर आप बोले अच्छा यार अब आपको अपॉर्चुनिटी दे दी हमने खेलने के लिए, नाउ गो प्ले योर गेम। भाई हाउ डू यू प्ले योर गेम? यही अपॉर्चुनिटी की बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी क्योंकि इन दोनों के पास नहीं है, दे अच्छा हैव ये टू बताओ, प्ले इन अ डिफरेंट वे बिकॉज़ दे डोंट हैव एनीबॉडी एल्स ये अंडर देम। बताओ कि रिजवान और बाबर का एम क्या है पावर प्ले में? यार अब ये तो रिजवान और आजम बता सकते हैं, ये यही तो मैं तो बता नहीं रहा बता हूँ, यही तो सकता। भाई मसला है, उनका कोई एम ही नहीं यही है। तो इंटेंट का उनका मसला एम ये है, होता है, उनका गेम प्लान ही एक नहीं दफा होता कोई। एक दफा बाबर आजम से पूछी गई थी बात, उसने बोला था कि हमारा गेम ये होता है, हमारा एम ये होता है कि डीप लेके जाएं। हम गेम को डीप लेके जाएं। उनका गेम ये होता ही, प्लान में ये होता ही नहीं है कि हमें मारना है, हाँ ठीक है ना। और बाबर आजम को देखा है, बाबर आजम से छक्के नहीं लगते। भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़ी अच्छी क्लास से कवर ड्राइव्स मारता है, हर तरफ खेलता है ग्राउंड के, लेकिन ही इज नॉट अ पावर हिटर। He's not. अगर आपके पास रिजवान एक साइड से खेला जो एंकर रोल खेला, तो देन यू नीड अ पावर हिटर ऑन द अदर भाई साइड जो कि मार सके बॉल। देयर गेम प्लान इज कि हम विकेटें बचा के 10-12 ओवर तक ले जाएं गेम और फिर एंड में हम ना बस फटना शुरू हो फिर जाए। एंड में आके हमें आसिफ अली हाँ। हमें कर देगा। बेसिकली आपका कहते हैं कि टोटल प्लान ही यही है कि आपने आखिर में आसिफ अली और बाकी मिडिल ऑर्डर को 5 से 6 ओवर मैक्सिमम देने हैं, और उसके अंदर वो कुछ कर दें तो कर दें, और फिर जब अगर खुद जल्दी आउट जाते हैं तो फिर बोलते हैं यार मिडिल ऑर्डर तो कुछ कर ही हाँ। नहीं रहा। भाई देखो मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आपने एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करना है ना, एज अ कैप्टन बाबर आजम इज द सेकंड इफ नॉट द हाईएस्ट रन स्कोरर by average and by run scored. He has also scored the highest number of runs in the last 3 years back to back. As a captain, his win percentage in T20s is second only to Sarfaraz Ahmed and nobody else in the whole history of Pakistani T20 तो T20s. नई चीज है ना। बोले कि उसके अंदर 5 कैप्टन अब आपके पास आ चुके हैं। हाँ। Besides the one in 2007 जब आप वर्ल्ड कप उसमें 2009 जब आप ले गए थे वर्ल्ड कप, उसके अलावा ही इज़ द ओनली कैप्टन हु एवर टुक यू टू अ वर्ल्ड कप सिचुएशन जहाँ पे आई थिंक उसमें एक और में भी आप सेमीफाइनल में जाके हारे थे, और दिस इज द अदर वन, ठीक है। कैप्टनसी की जहाँ तक बात है, his win percentage in ODIs is better than any other captain. It's better than Imran Khan. It's better than भाई उसमें भी कैप्टनसी इन्वॉल्व है ना, हाँ, आपने लेकिन- डिसीजन मेकिंग करनी है, आपने अटैक करना है। इट्स अ लिमिटेड ओवर्स गेम स्टिल। यार देखो कैप्टेंसी में फ्लॉज तो हैं, तुमने पिछले नहीं, 2 नहीं। गेम में तुम्हारे ख्याल में कोई तुम्हें फ्लॉ नजर यार नहीं ये आया? देखो छोटे मोटे कोई फ्लॉज यार प्लान नहीं है, छोटा मोटा नहीं है, आप होते हैं। बॉलर्स मैनेज नहीं कर पा रहे। नहीं, आप हर नवाज से आखिरी बार नवाज को में डाल दिया कोहली के सामने 16 ऑन द रन पे। फील्ड हर ये हर captaincy गेम नहीं तो और क्या में है? छोटी मोटी चेंजेस होती हैं जो अगर चल जाएं तो रेट्रोस्पेक्ट में आप कहते हो कि ब्रिलियंट मूव थी, नहीं नहीं, चलती तो आप यार कहते तुम हो एक यार मूव बता दो, चलो ठीक है, बहुत बड़ी बड़ा- अच्छी ब्रिलियंट बहुत- मूव की बात करी, एक मूव बता दे पिछले 2 साल में जो बाबर आजम ने किसी भी यार ये इस तरह मूव इस तरह मूव्स जो है तुम मुझे किसी और की बता दो यार, ये तो बहुत Captaincy move वेरी कोई- हार्ड, भाई, दिस इज अ there वेरी is हार्ड nothing. थिंग। He has- अभी मैं तुम्हें he has- बताता he हूँ, has अभी done मैं तुम्हें bad बताता हूँ। moves. ये जो गेम थी जिसके अंदर उसने शादाब को नंबर 3 पे भेजा था, जबरदस्त मूव थी, यू सील्ड द गेम। तुम्हें लगता है कि उस शादाब ने भेजा, उसने अपना बाबर आजम ने नहीं भेजा यार, तो उसकी शादाब पुप्पो ने भेजा था। भाई साहब और किसने आप- भेजा था? ये दिस हैज एक्चुअली बीन डिस्कस्ड, अच्छा, ठीक है ना। जो चलो। नवाज को ऊपर भेजना इंडिया के खिलाफ नवाज एशिया ने- कप के अंदर, वो नवाज शादाब नहीं। डिसीजन, नॉट बाबर आजम यार अब ये decision. देखो ना, अब ये बातें एक दफा उसने शादाब ऊपर भेजा, अगर वो वसीम अकरम की कोच की नहीं सुन रहा ना अपनी उसकी PSL जब की वो टीम खुद में, आउट हो जाता है वो ना, शादाब उसके की बाद सुन वो लेता हर है। किसी की सुनता है। अबे यार अब ठीक है ये- ना, भाई तुम लोग उसको बहुत ज्यादा नीचे ले जा रहे हो। पाकिस्तान इंडिया गेम में वाज अ बिग मिसरीड कि आपने वसीम जूनियर को नहीं खिलाया। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, मतलब you could say कि he could You have not played. could. Eh, It's you a could, simple you know, fact. if Asif Ali had scored a few runs, then you would have said कि यार आसिफ अली finally Oh, चल भाई, गया, you were a शुक्र है। baller short. चलो नहीं, you चलो weren't, बस you इसको weren't. इसको You wrap were up- not a इसको baller wrap up short. करते One हैं। of your best ballers got taken out to the भाई the ठीक है bleachers. ठीक है, वो हो गया जो इंडिया के खिलाफ हुआ, वो डोंट डिस्कस दैट। रैप अप करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि जो है बाबर आजम का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान की टीम में? यार फ्यूचर तो जाहिर है ही इज आवर मेन प्लेयर, लेकिन बात ये है कि अब उसने अपने आप को ऐसी जगह फंसा लिया है कि अब आप वर्ल्ड कप में यू 2 गेम्स इन, इफ यू मेक अ चेंज एंड इट डजंट वर्क आउट तो चलो, भी आप गए। मेरा सवाल ये अगर है आप कि चेंज ना करें और आप नहीं जीतते तो भी आप गए। नहीं, तो मेरा अब उसने सवाल ये है अपने कि मेरा सवाल ये है कि शुड ही जस्ट प्ले एज अ बैट्समैन इन द टीम और शुड ही बी अ कैप्टन एज वेल? यार अब देखो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ लाइक रैपिड चेंजेस कि जिसके अंदर दोबारा आप किसी नए बंदे को कैप्टन बना दो और फिर आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि आपको जो है मिराकुलसली सब कुछ सही कर देगा। आई थिंक द फर्स्ट थिंग ही नीड्स टू मेक इज ही नीड्स टू लेट सम पावर हिटर गो विद रिजवान
एंड यूटिलाइज द पावर प्ले, हम्म, भाई दैट इज एन एग्रेसिव इंटेंट जो आपको चाहिए है मैच जीतने के लिए T20 में। अगर आप दायरा यूज नहीं कर रहे, अगर आप पावर प्ले यूज ही नहीं कर रहे और आप सारा काम डाल रहे हो पीछे, तो फिर आपके ओपन जाने का फायदा क्या हो रहा है? तुझे क्या लगता है भाई? यार मेरा ख्याल है कैप्टनसी हटाना शटाना जो है ना बहुत क्विक, इट्स अ वेरी क्विक टास्क, स्पेशली अगर एक बंदा आपको अभी रिसेंटली अच्छा वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस भी दे चुका हुआ है। काफ़ी चेंजेस हुए हैं विद इन द लास्ट 2 months बिफोर द वर्ल्ड कप, ठीक है? तो ही हैड ही हैज़ अ प्रिटी न्यू टीम दैट ही हैज़ टू ऑल्सो फर्स्ट गेट यूज टू हिमसेल्फ, सेकंड गेट देम यूज टू दिस काइंड ऑफ प्रेशर एंड प्लेइंग बिग टीम्स। तो मेरे ख्याल में चेंजेस एज द टूर्नामेंट कम्स टू एन एंड आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि यार ओपनिंग चल पड़ी कि नहीं चली, या कोई आपको ऐसा लगा प्लेयर जिसको आप ऊपर भेजेंगे तो ज़्यादा तेज़ खेलेगा। सो फार द ओनली प्लेयर दैट यू एडेड ऑन हुज काइंड ऑफ परफॉर्म्ड इज शान मसूद, राइट? एवरीबडी एल्स, ये जो नए लड़के आपने बैटिंग में डाले ट्राई किए, उन्होंने कुछ नहीं किया। बेचारा हैदर अली तो वहाँ पे सिर्फ वो कार्डियो करने जाता है, अंदर जाता है बाहर आ जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप ये देखो फील्डर कि भी हल्का है वो। शान मसूद भी जो खेल लिया, शान मसूद हैज़ कम इन सेवरल टाइम्स विद इन द पावर प्ले एंड इट्स नॉट लाइक ही इज टेकिंग देम, कि वो उसने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेला है। So you don't have a clear answer just yet. Is that something that can be tried? Yes, but I don't think he should go from captaincy. I also don't think it is a must to change an opening stand right now, हाँ। but it should be considered. यार ये पॉइंट अब तो मैं काट रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट समझ नहीं आता। बाबर और रिजवान गए, वो पावर प्ले में आउट होकर आ गए हैं, और अब शान जाके वन डाउन जाके पावर प्ले यूटिलाइज करे। भाई कैसे यूटिलाइज करेगा अगर वो? अगर तुम्हारा मसला ही ये है ना कि वो स्लो खेल रहे हैं और आप किसी बंदे को भेजना चाह रहे हो तेज खेल रहा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिर तेज खेलने वाला बंदा कहाँ से लाओगे ओ ना? भाई, तो यू हैव टू सेंड हिम एज एन ओपनर। I दो disagree दो with that. विकेट I गिरा disagree with के that. आप नहीं बोल I सकते जाके disagree तेज with that खेले वो। 100%. Every other team, it doesn't matter if their opener is out, their second player is out, their third player is out. Everybody comes in and they play at their natural strike rate. ये ऐसा नहीं हो रहा कि आप शान मसूद को ताला लगा के भेज रहे हो और उससे तेज नहीं खेले जा रहा। Again, शान मसूद of all the additions has played okay, but his strike rate isn't as impressive either. वो भी 130 के strike rate पे खेल रहा है जिस पे बाबर खेल रहा है। भाई मेरे लिहाज से मैं तो ये बोलूँगा यार, देखो बाबर आजम को जो है ना कैप्टनसी से राइट अवे रिमूव करना थोड़ा सा ट्रिकी है। कहते हैं ना कि थोड़ी सी टीम की हारमोनी भी ख़राब होगी, लेकिन बाबर आजम नीड्स टू बी अनसेल्फिश मैन। आई मीन आप नहीं चल पा रहे हो ऊपर भाई, आपके पास आपकी टीम के करंट स्क्वाड के अंदर 3 बंदा और है जो कि ओपन कर सकता है, एंड यू आर नॉट यूजिंग देम बिकॉज यू आर बीइंग सेल्फिश कि मुझे ऊपर जाके रन करना है। आप एक और चीज़ जो ये है कि बाबर आजम शायद नीचे खेले तो शायद वो और अच्छा खेल सके। अगर रिजवान आउट हो गया है तो ही कैन कम डाउन एंड डू द एंकर इनिंग जिस तरह विराट ने करी अब इंडिया वाले गेम के अंदर। विराट ने जो कहते हैं ना कि जितना लंबा गेम खेला है ना, ये हमारी टीम में सिर्फ बाबर आजम और रिजवान ही कर सकते हैं। लेकिन मसला ये कि दोनों क्योंकि ऊपर जा रहे हैं और इन दोनों में से कोई भी आउट जाता है ना, तो दूसरा बंदा प्रेशर में आ जाता है और फिर वो भी यूजुअली आउट जाता है। तो मेरे लिहाज से थोड़ा सा अनसेल्फिश होना पड़ेगा बाबर को। अगर बाबर चाहता है कि अपनी कैप्टनसी को रखे लंबा, तो उसे थोड़ी सी अनसेल्फिश डिसीजंस लेने होंगे, अपने बारे में नहीं सोचना होगा, टीम के बारे में सोचना होगा। चलो यार ठीक है। चलो यार, ये इसको एंड करते हैं इस नोट पे कि लेट्स होप ये टूर्नामेंट यहाँ भी रैप अप ना हो जाए। मेरे ख्याल में फखर के हैदर को ओपन कराए रिजवान के साथ। हाँ चलो और नीचे let's ठीक see है, how it ओके भाई, goes. बेल्स ऑफ।